प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा प्रकरण है राज्य का शैक्षिक संगठन। पूरे राज्य स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था और संगठन किस प्रकार का है, ये हम देख रहे हैं। सबसे पहले राज्य स्तर पर सबसे उच्च अधिकारी जिसको हम कह सकते हैं वो होता है शिक्षा मंत्री। शिक्षा से संबंधित सारे कार्यों की रूपरेखाओं की समस्त जिम्मेदारी और प्रभार रहता है। दूसरा स्तर शिक्षा सचिव जिसको एजुकेशन सेक्रेटरी बोलते हैं, शासन सचिवालय जयपुर में बैठता है और शिक्षा संबंधी कार्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिए ये पूर्ण रूप से उत्तरदायी व्यक्ति होता है। शिक्षा सचिव के बाद राज्य स्तर पर यही शिक्षा निदेशक माध्यमिक और शिक्षा निदेशक प्रारंभिक दोनों ही बीकानेर बैठते हैं और अपने अपने सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन दोनों की व्यवस्थाओं को देखते हैं। शैक्षिक और प्रशैक्षिक सभी तरह की जिम्मेदारियां इनके ऊपर होती है। अध्यापकों के चयन से लेकर के और पूरे पाठ्यक्रम की व्यवस्थाओं को व्यवहारिक देना इनका जिम्मेदारी होती है। इसके बाद संभाग स्तर पर शिक्षा उपनिदेशक एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं। ये उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अपने पूरे संभाग स्तर पर सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं और जो रिपोर्ट हैं वो डायरेक्टर को भेजते हैं। इसके बाद जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDO बैठते हैं। ये जो पद है वो शिक्षा उपनिदेशक के समकक्ष पद माना जाता है और जिले की समस्त शिक्षण व्यवस्था प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं को ये देखते हैं। फिर जिले स्तर पे ही दो अधिकारी बैठते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक स्तर पर जिसको DO सेकेंडरी बोलते हैं और दूसरा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जिसको DO एलिमेंट्री बोलते हैं। ये अपने अपने स्तर पर अपनी अधीन जो विद्यालय हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, निर्देश देते हैं। फिर इसके बाद जिले से नीचे हम आएंगे तो ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO बैठते हैं। हर ब्लॉक पर ये अधिकारी ब्लॉक की समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक व्यवस्थाओं का आंकलन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, निर्देश देते हैं। इसके बाद ग्राम स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PEO जिसको बोलते हैं वो बैठते हैं और चूंकि ये ग्राम पंचायत स्तर पर जो सीनियर स्कूल होती है या सेकेंडरी स्कूल होती है उसका हेडमास्टर या प्रिंसिपल भी होता है और इसके अधीन जितने भी पंचायत के अधीन जितने भी ढाणियाँ हैं, छोटे कस्बे हैं, उनमें जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं या प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी व्यवस्थाओं को सारी जिम्मेदारी इनके अधीन होती हैं। कुल मिलाकर के ग्राम पंचायत स्तर पर जो PO होता है वो किसी स्कूल का प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाध्यापक होता है और इसके अधीन जितने भी प्राइमरी और UPS विद्यालय हैं उनकी समस्त जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। इस प्रकार पूरे राज्य में शैक्षिक ढांचा संचालित होता है। धन्यवाद।